कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स या एयरबीएनबी जैसी कंपनियां अपने इतने बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करती हैं? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल टूल में छिपा है, टेराफॉर्म। आज हम इसी टूल की दुनिया में गोता लगाएंगे, इसकी बेसिक बातों से लेकर उस हालिया बड़ी घटना तक जिसने इसकी पूरी कम्युनिटी को ही हिलाकर रख दिया है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी इमारत बन रही है पर कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है। हर कोई अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। नतीजा क्या होगा? एक पूरी तरह से अस्त-व्यस्त और कमजोर ढांचा। सच कहूं तो टेराफॉर्म से पहले क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना कुछ ऐसा ही था, गलतियों और जोखिमों से भरा हुआ। तो फिर इस पूरी गड़बड़ी का हल क्या है? यहीं पर टेराफॉर्म एक कमाल का आइडिया लेकर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। इसका मतलब बहुत सिंपल है। मतलब अपने सर्वर, डेटाबेस और नेटवर्क को भी वैसे ही कोड की तरह लिखा जा सकता है। उसका वर्जन कंट्रोल किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है जैसे किसी एप्लीकेशन कोड को करते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में गए। वहां आप बस ये बताते हैं कि आपको क्या खाना है, ये नहीं बताते कि उसे पकाना कैसे है। टेराफॉर्म भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। बस ये बताना होता है कि आखिर में चाहिए क्या, और इसका जो कोर इंजन है, जो गो लैंग्वेज में लिखा है, वो उसे पाने का सबसे अच्छा तरीका खुद ही ढूंढ निकालता है। और ये पूरा वर्कफ्लो है ना, बस 3 आसान स्टेप्स में सिमट जाता है। लिखने से एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, प्लान स्टेप एक सेफ्टी नेट की तरह है जो दिखाता है कि क्या क्या बदलने वाला है, और अप्लाई कमांड से सब कुछ अपने आप बन जाता है। इससे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिडिक्टेबल और सेफ हो जाता है। ठीक है, तो एक अकेले इंसान के लिए तो ये सब बढ़िया काम करता है, पर जब पूरी टीम एक साथ काम कर रही हो तब क्या होता है? यहीं से चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो जाती हैं और असली चुनौतियां सामने आती हैं। सोचिए, आप एक गूगल डॉक पे कुछ लिख रहे हैं और ठीक उसी वक्त कोई और भी उसी लाइन में कुछ और लिख दे। क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगा। टेक्निकल भाषा में इसे रेस कंडीशन कहते हैं, और ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। इस मुसीबत का हल छिपा है स्टेड फाइल में। ये फाइल समझ लीजिए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा कच्चा चिट्ठा है। जब इसे किसी शेयर की हुई जगह पर यानी रिमोटली स्टोर किया जाता है तो पूरी टीम एक ही सोर्स ऑफ ट्रूथ पर काम कर पाती है। और बस यही एक चीज एक गेम चेंजिंग फीचर को अनलॉक कर देती है। और यहीं पर इसका सबसे जादुई फीचर सामने आता है, स्टेट लॉकिंग। ये बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करता है, जो पक्का करता है कि एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति बदलाव करे। ये उस गड़बड़ी को होने से रोकता है और बड़ी टीमों के लिए टेराफॉर्म को एकदम सेफ और भरोसेमंद बना देता है। चलो, टीम की समस्या तो सुलझ गई। अब अगली चुनौती क्या है? वो है एफिशिएंसी। कोई भी एक ही कोड बार बार कॉपी पेस्ट तो नहीं करना चाहेगा, है ना? हर बार नया सर्वर बनाने के लिए वही कोड लिखना तो बेवकूफी होगी। और यहीं पर एंट्री होती है मॉड्यूल्स की। इन्हें बस लेगो ब्लॉक्स की तरह समझिए। हर बार नया पहिया बनाने के बजाय आप बस एक पहले से बना हुआ पहिया उठाते हैं और उसे अपनी कार में लगा देते हैं। मॉड्यूल्स भी यही करते हैं। ये पहले से बने बनाए टेस्टेड कोड ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि इससे आपका कोड या किसी का भी कोड एकदम साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड और समझने में आसान हो जाता है। और तो और इससे आप टेराफॉर्म रजिस्ट्री के जरिए अपने काम को पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लगभग 10 साल तक टेराफॉर्म ओपन सोर्स कम्युनिटी का एक चमकता सितारा बना रहा। लेकिन फिर 2023 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसकी नींव ही हिला दी। एक ऐसी समस्या जिसने इसके वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए। HashiCorp ने अचानक अपना लाइसेंस बदल दिया और इससे एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। जो नया BSL लाइसेंस था, उसका मतलब था कि हर कोई अब टेराफॉर्म को आज़ादी से इस्तेमाल नहीं कर सकता, खासकर वो लोग जो ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे थे जो टेराफॉर्म से मुकाबला करते हों। इस एक बदलाव ने पूरी कम्युनिटी में एक अनिश्चितता की लहर दौड़ा दी। लेकिन कम्युनिटी का जवाब बहुत तेज और साफ था। इस बदलाव के जवाब में इस टूल की ओपन सोर्स पहचान को बचाने के लिए एक नया विकल्प बनाने का फैसला किया गया। तो इस अनिश्चितता के माहौल में कम्युनिटी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने टेराफॉर्म का जो आखिरी ओपन सोर्स वर्जन था, उसकी एक कॉपी बनाई और एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, ओपन टोफू। और ये ISC की दुनिया में एक नए मोड़ को बहुत अच्छे से दिखाता है। ओपन टोफू खुद को एक असली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के तौर पर पेश करता है, जिसे कम्युनिटी चलाती है। ये इस बात की गारंटी देता है कि भविष्य में कोई एक कंपनी इसे दोबारा से अपने हिसाब से लाइसेंस नहीं कर सकती। तो अब डेवलपर्स और कंपनियां एक चौराहे पर खड़े हैं।
क्या वे HashiCorp के साथ रहेंगे जो एक बड़ी कंपनी का सपोर्ट देता है, या फिर वे OpenTofu को अपनाएंगे जो कम्युनिटी की आज़ादी का वादा करता है? चुनाव उनका है, और ये चुनाव तय करेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन का भविष्य किस नींव पर बनेगा।